और हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा और जिंदा परमेश्वर है? आमीन। और जो सच्चा है और जो जिंदा है, उसका प्रूफ, उसका प्रमाण यही है कि जो जिंदा होता है वो बातें करता है। जिंदा व्यक्ति क्या करता है? बातें करता है। और जिस प्रकार परमेश्वर जिंदा है, हम भी जिंदा हैं, क्योंकि उस परमेश्वर का जीवन हम में है। और आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन में जाएं। हम लोग आते हैं यशायाह 60 हम लोग देखते हैं, उसका 20 पद को हम लोग देखते हैं। यशायाह 60 उसका 20वां वचन को हम लोग देखते हैं। तेरा सूर्य कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आमीन। तेरा सूर्य कभी अस्त ना होगा। इसके जस्ट ऊपर वाला वचन यदि आप देखिएगा, 19 पद को हम लोग देखते हैं। फिर दिन को सूर्य उजियाला ना होगा, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला। बोलिए सदा का उजियाला। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सदा का उजियाला है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सदा का उजियाला है। कितना सुंदर है ना। सूर्य हमारा उजियाला नहीं है और ना चांदनी के लिए चंद्रमा हमारा ये नहीं है, लेकिन परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला है। बोलिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए सदा का उजियाला है और मेरा परमेश्वर मेरी शोभा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए इसका जो 20वां वचन है वो लिखता है, तेरा सूर्य कभी अस्त ना होगा अब और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि अब तुझे सूर्य और चंद्रमा की ज्योति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अब तेरे लिए सदा का उजियाला है। और जब परमेश्वर आपके लिए सदा का उजियाला बन जाता है तो कोई भी अंधकार उस उजियाले को अंधेरा नहीं कर सकती। यदि परमेश्वर हमारा सदा का उजियाला है, यदि परमेश्वर आपका सदा का उजियाला है, तो दुनिया का कोई भी अंधकार आपके जीवन को छाया नहीं कर सकता है, आपके जीवन को अंधेरा नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि सूर्य को भी बादल रोक देते हैं, सूर्य की रोशनी को, लेकिन परमेश्वर जब हमारा सदा का उजियाला हो जाता है तो हम प्रकाश में चलने लगते हैं, हम परमेश्वर की ज्योति में चलने लगते हैं। और क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा, परमेश्वर अब हमारे लिए सदैव की ज्योति है। हालेलुया। इसके पीछे एक प्रकाशन है। जब परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया, जब परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया पृथ्वी पे रोशनी देने के लिए, है ना। यदि हमारी आंख होती लेकिन इस दुनिया में रोशनी नहीं होता तो कुछ फायदा था? नहीं था ना फायदा। यदि हमारे पास आंख होता लेकिन इस दुनिया में उजियाला नहीं होता तो हमारा आंख का कुछ काम था? कुछ भी नहीं। लेकिन रोशनी जब किसी भी चीज के ऊपर पड़ता है तो हम लोग देखने लगते हैं। हालेलुया। बस इस वचन को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, फिर हम लोग और आगे जाएंगे। जब रोशनी किसी भी चीज के ऊपर पड़ता है तब हम वो चीज सुंदर दिखने लगता है, उस चीज को हम लोग पहचान पाते हैं।
उसके बाद हमें क्या दिखता है? मार्ग दिखता है। और जब रोशनी होता है तब लोग अपना काम काज करते हैं। अब परमेश्वर, अब हमारा सूर्य, अब वचन लिखता है कि फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला अब ना होगा, परंतु यहोवा अब तेरे लिए सदा का उजियाला है। इसका मतलब क्या है पता है? इसी को लिखता है दाऊद, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? वो घोर अंधकार में भी उसे सब दिख रहा है, क्योंकि उसका परमेश्वर, उसका उजियाला उसके साथ चल रहा है। इसी प्रकार आप जहां भी जाएंगे, आप जिस भी मार्ग में जाएंगे, भले वो मार्ग किसी और के लिए अंधियारे भरा हो, लेकिन वो मार्ग में आपके लिए सदा का उजियाला रहेगा, क्योंकि जो सदा का उजियाला है, जो सदा का उजियाला है, वो अब हमारे साथ है, अब वो हमारे अंदर है। इसीलिए वो सूर्य भी प्रकाशन है, परमेश्वर का प्रकाशन है वो सूर्य। वो सूर्य रोशनी देता है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन फिर अंधेरा हो जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा सदा का उजियाला है, हमारे लिए अंधेरा नहीं है अब। आमीन। इस दुनिया के लोगों के लिए अंधेरा है, लेकिन हम जो यीशु को पा लिए, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए, हम सबों के लिए उजियाला ही उजियाला है। आमीन। हमारे लिए कुछ भी अंधकार नहीं है। बोलिए जो आपके बगल में बैठे, आपके लिए अंधकार कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला है। यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला है। आमीन। इसलिए आप जहां कहीं वहां जा सकते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। पता है और एक चीज क्या? वचन यहां पे लिखता है कि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। क्यों? जब मैं इस वचन को मैं देख रहा था तो पवित्र आत्मा ने इस चीज को प्रकट किया, यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है पता है? विलाप का दिन अंधकार को दिखाता है। क्या? विलाप का दिन अंधकार को दिखाता है। हालेलुया। विलाप का दिन अंधकार को दिखाता है। जब यहोवा तेरी सदैव की ज्योति हो जाएगा तो तेरे विलाप के दिन खत्म हो जाएंगे। कोई तो आमीन बोलिए। हालेलुया। जब परमेश्वर आपका सदा का ज्योति बन जाएगा तो आपके विलाप के दिन खत्म होने लगेंगे, क्योंकि वो सच्चा ज्योति, वो परमेश्वर जो उजियाला है, वो अंधकार के दिन को खत्म करने लगेगा। वो आपके जीवन से अंधकार को मिटाने लगेगा। हालेलुया। ये कितनों के साथ ऐसा हुआ है? ये हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जब हम लोग यीशु मसीह में नहीं थे, जब हम लोग यीशु को जानते नहीं थे, हमारे जो दिन थे वो विलाप से भरे हुए थे, मुसीबतों से, संकटों से भरे हुए थे। लेकिन जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में आया, वो उजियाला बन के हमारे जीवन में आया। उसने हमारे जीवन के विलाप को एक एक करके उसने खत्म करना शुरू किया। हालेलुया। यकीन मानिए, ये परमेश्वर का वचन जीवित आशा है। ये परमेश्वर का वचन विश्वास को लेकर चलता है। आपके जीवन के विलाप के दिन को ये वचन समाप्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जहां भी प्रकाशित होता है, वो वचन से उजियाला निकलता है। क्या? उस वचन से उजियाला निकलता है, और वो उजियाला आपके जीवन के अंधकार को खत्म कर रहा है। यकीन मानिए, भले आपको वो दिख नहीं रहा है। हालेलुया। भले वो आपको दिख नहीं रहा है, आपके जीवन के उजियाले, आपका जीवन का अंधकार आपको दिखता नहीं होगा, बस लगता है कि बहुत मुसीबत है, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन यकीन मानिए कि परमेश्वर अब आपके जीवन में है। वो
उस उजियाला का वो परमेश्वर जो ज्योति है, वो परमेश्वर जो उजियाला है, वो आपके जीवन के अंधकार को खत्म करते जा रहा है। आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आपके पीठ के पीछे परमेश्वर एक एक दिन आपके जीवन के विलाप को खत्म करते जा रहा है। आप सोचते होंगे कि कोई तो मेरा दिन अच्छा होगा, कभी तो मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। परमेश्वर आपके लिए आपका मार्ग को सीधा बना रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन बताता है कि धर्मी के सब मार्ग क्या होते हैं? सीधे होते हैं। भले ही अभी तक आप आए घूमते फिरते आपको यहां तक पहुंचने में बहुत समय लग गया, लेकिन अब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास आए हैं। अब आप जिंदा लहू के पास आए हैं। वो जिंदा लहू आपको धर्मी ठहराता है। वो जिंदा लहू सबसे पहले आपके पाप को धोता है। हालेलुया। और वो जिंदा लहू आपके मार्ग को सीधा करेगा। हालेलुया। आपके विलाप के दिन समाप्त हो रहे हैं। आमीन। आपको पता भी नहीं चलेगा कितने आसानी से आपके विलाप के दिन समाप्त हो गए, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आमीन। जिस देश से इस्राएली लोग मिस्र गए थे, वो देश में अकाल पड़ा, है ना? वो देश में अकाल पड़ा था और वो लोग उस देश को छोड़ के गए तो क्या हुआ था पता है? दानव आ गए थे उस देश में, और दानव उस देश में रह रहे थे। ये होता है जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो शैतान उसे फिर से कब्जा करने का कोशिश करता है। लेकिन जब इजरायली वापस गए तो उन्होंने उन दानवों को हरा दिया। एक 85 साल का व्यक्ति था कालेब। वो बोला कि ये पहाड़ी एरिया था, उसमें दानव रहते थे। बोला कि मुझ में अभी भी इतना सामर्थ है कि मैं अभी भी इनसे जीत सकता हूं। और वो अपने पूरे घराने के साथ गया कालेब, और सारे दानवों को उसने हरा दिया और वो क्षेत्र को ले लिया। और उसी क्षेत्र में वो लोग फलवंत होने लगे, उसी क्षेत्र में वो लोग ब्लेस्ड होने लगे। हालेलुया। पता है 3 बार इजराइल में अकाल पड़ा था। अब्राहम के टाइम भी अकाल पड़ा था। अब्राहम के टाइम अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र गया, है ना? मिस्र गया और वहां उसे क्या हो गया? गड़बड़ हो गया अब्राहम से। बोलिए गड़बड़ हो गया। क्या हुआ था गड़बड़? वहां से वो इस्माइल की मां को लेकर आ गया। हालेलुया। फिर याकूब के टाइम भी अकाल पड़ा और यूसुफ पहले से वहां था, और उस समय भी वो लोग मिस्र गए अकाल के टाइम। लेकिन इसहाक, सुनिएगा ध्यान से, इसहाक के टाइम भी अकाल पड़ा था, है ना? इसहाक के टाइम भी अकाल पड़ा था। वो उतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक एक वचन में जाए। आप लोग इसे देखिएगा उत्पत्ति में। इसहाक के टाइम भी अकाल पड़ा था और इसहाक भी मिस्र जाने के लिए निकला। लेकिन परमेश्वर बोला रुक जा, तू भी मत जा वहां, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। जब याकूब भी जब मिस्र गया तो क्या हुआ? वो लोग 430 साल के लिए वहीं रह गए, गुलाम बन गए वहां। अब्राहम भी गया मिस्र देश, गड़बड़ हो गया। इसके पीछे का प्रकाशन आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन वो देश में अकाल पड़ा और परमेश्वर बोला कि यही देश मेरा है, यही मैंने तुझे ब्लेस किया है। और इसहाक वहीं रुक गया। और उसी वर्ष जो साल अकाल पड़ा था, बोलिए उसी वर्ष जब अकाल पड़ा था, इसहाक ने खेती किया। हालेलुया। और उसका 100 गुना प्रतिफल हो पाया अकाल में।
हालेलुया। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है जिस क्षेत्र को, जिस भूमि को यदि परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि वहां अकाल भी पड़ जाए तो वो भूमि आपके लिए आशीषित ही है। वो भूमि आपके लिए सोना और चांदी ही उगलेगा। हालेलुया। क्यों अब्राहम और याकूब फंस गए? क्योंकि वो लोग देखने के ऊपर गए। अब्राहम क्या देखा? यहां अकाल पड़ गया, अब चलो मिस्र देश, वहां पे सब कुछ भरा पूरा अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। वहां गया, फंस गया अब्राहम। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को रोक लिया। उसने कहा कि मैंने ये देश तुझे दिया है। हालेलुया। भले ही आप अपने जीवन में विलाप को देखें, भले ही आप अपने जीवन में कुछ भी समस्याओं को देखें, परमेश्वर वहीं आपको ब्लेस कर सकता है। यदि आप अपने जीवन में मुश्किल परिस्थितियों को आते हुए देखें, मिस्र भागना नहीं है हमें। बोलिए आपके बगल वालों को, मिस्र मत भाग जाना। कई लोग भाग कर आए। हालेलुया। कई लोग भाग के आए हैं और कई लोग बहुत जल्दी भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी इंद्रियों के चलाए चलते हैं, अपने आंख के, मतलब जहां हमें दिखता है उपाय वहीं दौड़ के जाते हैं ना। इसलिए बोलिए आपके बगल को, मिस्र मत भाग जाना। अपने परमेश्वर का आवाज सुनना। हालेलुया। इसहाक ने अपने परमेश्वर का आवाज सुना और वो रुक गया वहीं। जैसे ही आप अपने जीवन में चैलेंजेस को, परिस्थितियों को आते देखें, डर के मारे भाग मत जाना इधर उधर, वहां खड़े रहना। परमेश्वर उन्हीं परिस्थितियों के बीच से आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपको लगेगा कि ये परिस्थितियां आ रही है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वही परिस्थिति आएंगी आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। यही इजरायली नहीं समझ पाए और वो लोग मर गए जंगल में। वो लोग वहां देखे क्या? वहां पे दानव रहते हैं, वहां पे बड़े बड़े नपीली लोग रहते हैं और इजरायली डर गए। लेकिन परमेश्वर उन्हें इसलिए वहां लेके जाना चाहता था ताकि परमेश्वर वहां उन्हें अधिकारी बनाए उस देश का। परमेश्वर वहां उन्हें ब्लेस करना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर वहां उन्हें ब्लेस करना चाहता था। इसलिए हालेलुया, जिसे वो लोग मुसीबत समझ रहे थे, जिसे वो लोग समझ रहे थे कि ये हमारे बाल बच्चों को मार डालेंगे, ये हमें मार डालेंगे, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा था वहां पे? परमेश्वर देख रहा था कि उनके द्वारा परमेश्वर वहां उन्हें ब्लेस करे। हालेलुया। बोलिए आपके बगल वालों का, हर हाथ आपके नुकसान के लिए नहीं आता है। हालेलुया। जो हाथ आपके नुकसान के लिए आ रहा है, यदि किसी ने अपना हाथ आपके नुकसान के लिए बढ़ाया है, परमेश्वर वही नुकसान का हाथ को ब्लेसिंग में बदल देगा। वही हाथ जो आपकी नुकसान के लिए आ रही है, परमेश्वर उसे आशीष का हाथ बना देगा। हालेलुया। इसलिए याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलता है। बोलिए आपके बगल में, आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चलता है। परमेश्वर के बच्चों के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता है। परमेश्वर के बच्चों के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता है। हालेलुया। यदि किसी ने कोई तंत्र मंत्र भी किया, जादू टोना भी किया, यदि किसी ने आपको श्राप भी दिया, वो आशीष के रूप में बदलकर आपके जीवन में आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को एक घटना बताते हैं। पिछले ही हफ्ते का बात है। मेरे एक मित्र हैं, तो उसी का एक जान पहचान है, उनको उसका में दुष्टात्मा घुस गया। हालेलुया। और दुष्टात्मा उसके अंदर घुस गया
और उसने रात को 11 बजे मुझे फोन किया। वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उसका में दुष्ट आत्मा घुस गया है, सादरी में बोल रहा है। तो हम बोले कि लगाइए फोन। तो फिर फोन लगाए तो वो जो थी दुष्ट आत्मा वो सादरी में बोल रही है, हम नहीं जाएंगे, मोय नहीं जाबो। तो हम बोले अभी 5 मिनट में तुम जाएगी। तो फिर जब हम लोग प्रार्थना करने लगे तो वो हंस रही है, ही हा, तुम लोग नहीं सकेगा हमको निकालने। हम बोले बस 5 मिनट रुको, बस 5 मिनट में देखना तुम निकल के जाएगी। फिर हम लोग प्रार्थना करना शुरू किए, बस 5 मिनट प्रार्थना की। हम बोले देख यहूदा का शेर आ रहा है तेरे पास, यहूदा का शेर तेरे पास आ रहा है। और 5 मिनट के अंदर वो कहां गई पता नहीं चला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें फोकस उसके ऊपर नहीं करना है जो हमारे लिए नुकसान चाहता है। फोकस उसके ऊपर करना है जिसकी भलाई हमारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी अंधकार का शक्ति यहूदा के शेर के सामने टिक नहीं सकता। आप में से एक लोग शेर हैं, आप में से एक लोग यहूदा के शेर हैं। हालेलुया। आप में से एक लोगों के अंदर यहूदा के शेर है। इसलिए आप भी चुटकी बजाते निकाल सकते हैं दुष्ट आत्मा, चुटकी बजाते निकाल सकते हैं दुष्ट आत्मा। हालेलुया। जो लोग सोचते हैं ना जितना मुश्किल है दुष्ट आत्मा निकालना, उनके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं बस चुटकी बजाना है दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। हालेलुया। वो शुरू में खूब हंस रही थी, हा, हमको निकाल नहीं पाएगा तुम लोग बच्चा लोग है, अरे बाबू तुम लोग बच्चा लोग है। हम बोले देख यहूदा का शेर आ रहा है तुमको फाड़ने के लिए। फिर वो कहां भाग गई पता ही नहीं चला। हालेलुया, हालेलुया। तो यही चीज परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। जब इजरायली भी आ रहे थे तो उसके ऊपर भी एक राजा था, वो एक भविष्यवक्ता को लेके आता, बिलाम को लेके आता उनके ऊपर श्राप देने के लिए। लेकिन जैसे वो मुंह खोलता है श्राप देने के लिए, मुंह से आशीष निकलता है। हालेलुया। मुंह से क्या निकलता है? आशीष निकलता है। शैतान जब भी सोचता है इसके जीवन में कुछ तो करेंगे, आपके जीवन में अच्छा हो जाता है। शैतान जब भी सोचता होगा मेरे लिए ना कि इसके लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे, इसको गिराएंगे, वैसे ही हम और ऊपर बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपके लिए भी होता होगा। आमीन। वैसे ही आपके लिए भी हो रहा होगा। शैतान शत्रु पूरा प्लानिंग कर रहा होगा आत्मिक जहां में, और आप मस्त में सो रहे हैं, आप मस्त में सो के उठ रहे हैं 10 बजे। हालेलुया। कोई भी हानि का हथियार में मसीह लोगों के खिलाफ में सफल नहीं हो सकता है। बस जो डरपोक है उनके जीवन में क्यों लाता है हानि का हथियार? कौन? जो लोग डरपोक हैं। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो सही में बहुत डरते हैं। वो लोग, उनका दिन भर ध्यान शैतान शैतान, ऐसा ऐसा वैसा, उनका सिर्फ ध्यान रहता है। लेकिन हमारा ध्यान तो हमारे ज्योतियों के पिता की ओर रहता है, और उसका भलाई हर रोज हमारे जीवन में आता है। हर रोज उसकी करुणा हमारे जीवन में नई हो जाती है। हम उसका अनुग्रह हमारे जीवन में भरा रहता है। हालेलुया। इसलिए जब हमारा परमेश्वर जो सच्ची ज्योति है, यदि वो हमारे जीवन में है, तो आपके विलाप के दिन समाप्त होते रहेंगे। एक पिक्चर का डायलॉग है, ये इतना दुख अंत कह नहीं होता, इतना दुख खत्म कह नहीं होता है। उनके लिए दुख खत्म नहीं होता है जो लोग अपना दुख को ही गिनते रहते हैं बैठ के, है ना। मसीह लोग भी बहुत प्रकार के मसीह लोग हैं। एक लोग तो होते हैं जो सुबह से शाम तक अपने दुख को गिनते रहते हैं। जब दुख उनके जीवन में नहीं भी होगा तो वो लोग सोचते हैं मेरा जीवन में दुख क्यों नहीं आ रहा है ना।
और कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को गिनते रहते हैं। हालेलुया। आप लोग कौन है? ये अभी नहीं पता चलेगा, जब आप अकेले में होते हैं तब पता चलेगा आप कौन है। कि आप बस बैठते हैं तो आपको आपका जीवन का दुख नजर आता है, या जब आप बैठ के देखते हैं तो आपको आपके जीवन में परमेश्वर का भलाई नजर आता है। आप जितना अपने जीवन की परेशानियों को, दुख को देखिएगा, वो उतना ही बढ़ने लगेगा आपके जीवन में। और उसी प्रकार आप जितना परमेश्वर की भलाई को देखिएगा, परमेश्वर का भलाई आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। और पिछले ही संडे मैंने इस चीज को बताया था, परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के संघर्ष को खा जाता है। हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। जो लोग पिछले संडे का सर्मन नहीं सुने, जाइए YouTube में और सुनिएगा। बहुत ही शक्तिशाली संदेश को परमेश्वर ने दिया था, और वो संदेश परमेश्वर ने हमें वहीं दिया था, हैदराबाद में। इसलिए वही भोजन को हम लेकर आए थे आप लोगों के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ते जाता है, जब आपका जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ते जाता है, तो आपका जीवन का संघर्ष भी घटता जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के संघर्ष को खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है। क्योंकि ये पिता का चाहत है कि उसके बच्चे संघर्ष मुक्त जीवन जिए। ये पिता का दिल है। कोई भी एक माता पिता को बताइए, कोई भी एक चोर, डकैत, हत्यारा को भी देखिए, वो भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा एक दुख भरा जीवन जिए, एक संघर्ष से भरा जीवन जिए। कोई चाहेगा ऐसा? इसलिए यीशु मसीह बोले, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें और कितना भलाई देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग मूर्ख हैं, जो लोग सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर दुख भेजता है, इसलिए उनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख आता है। पिता का चाहत नहीं है किसी को दुख से मार देना, क्योंकि यदि उसे किसी को मारना था तो इसलिए उसने अपने बेटे को मारा, इसलिए उसने अपने बेटे को मरने के लिए दे दिया। हालेलुया। आपकी उन सारी परेशानियों को, आपकी उन सारी बीमारियों को, आपके श्रापों को उसने यीशु के ऊपर डाल दिया, ताकि हम जिए एक जयवंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस चीज को समझ पाए? हालेलुया। बोलिए, मेरा जीवन अनुग्रह से भरा हुआ है। और इसी को पिछले संडे हम लोगों ने देखा था। हर रोज आपको बोलना है। कितने लोग इस चीज को बोले हर रोज? मेरा जीवन अनुग्रह से भरा हुआ है। मैं हर रोज बोलता हूं इस चीज को, दिन भर बोलता हूं, आई एम फुल ऑफ ग्रेस। मेरा जीवन अनुग्रह से भरा हुआ है। मेरा जीवन अनुग्रह से भरा रहेगा। मेरा जीवन सब प्रकार के अनुग्रह से बहुत आयत में रहेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह बहुत आयत से दे सकता है। इसका मतलब ये कि पिता का ये चाहत है कि वो तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह बहुत आयत से दे। आज लोगों को मेहनत का जरूरत नहीं है, आज लोगों को अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह आपको वहां लेके जा सकता है जहां आपका मेहनत नहीं लेके जा सकता है। आपका मेहनत का भी एक लिमिट है ना? आपका डिग्री का, आपका क्वालिफिकेशन का भी एक लिमिट है, वो सिर्फ वहीं तक जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी पार लेके जाता है। आज मसीह लोग उस परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हर रोज बोलिए, मेरा जीवन पिता आपके अनुग्रह से भरा हुआ है। मेरा जीवन हर प्रकार के अनुग्रह से भरा हुआ है। हर क्षेत्र में अनुग्रह को बोलिए। पिता, फाइनेंसेस में मैं अनुग्रह को बोलता हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में अनुग्रह को बोलता हूं। हर क्षेत्र में मेरे जीवन में अनुग्रह भरा रहेगा। मेरे जीवन के घर में, मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु आपका अनुग्रह बहुत आयत से होगा।
अनुग्रह से अनुग्रह में हमारा जीवन जाना चाहिए। अनुग्रह से अनुग्रह का स्तर में हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में हम सबने क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए हमारा जीवन अनुग्रह में हमारा जीवन जाना चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं इस चीज को? कितने लोग वचन को रिसीव कर रहे हैं? पता है, मसीह लोगों को अब और मेहनत नहीं करना है परमेश्वर के पास जाके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब कोई और रीति रिवाज नहीं सिखाया यीशु मसीह ने आके। कुछ सिखाया कि डेली सुबह 5 बजे उठ के तुम्हें मेल बलि चढ़ाना है, तुम्हें कुछ करना है। हालेलुया। मसीहों को अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह की कमी होने के कारण मैं देखता हूं लोग संघर्ष करते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। पिछले हफ्ते हम लोग एक जगह गए थे प्रार्थना करने के लिए। वहां पे एक आंटी थी, उसका बेटे के बारे में वो बता रही थी कि इंटरव्यू होता है लेकिन नौकरी नहीं लग रहा है, नौकरी लग नहीं रहा है। तो मुझे परमेश्वर के आत्मा ने एक ही चीज बोला कि इसके ऊपर अनुग्रह नहीं। जब आपके जीवन में अनुग्रह भरा हुआ रहेगा तो एक ही बार में कोई चीज आपको रोक नहीं पाएगा। आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं जब आपके जीवन में अनुग्रह भरा रहता है तो। और उसी प्रकार मेरा एक दोस्त मेरे साथ स्कूल में पढ़ा, लेकिन उसकी माँ बहुत अच्छा प्रभु में, वो भी बहुत अच्छा प्रभु में, हम लोग एक साथ फेलोशिप जाते थे। वो भी जब अभी जेपीएससी हुआ, जेपीएससी में उसका रैंक 2 आया ऑल ओवर झारखंड। क्यों? वो एक ही बार, पहले ही बार एग्जाम लिखा और पहले ही बार में उसका रैंक 2 आया, क्योंकि मैं उसका घर गया हूं। उसकी माँ दिन और रात प्रार्थना में, उसकी माँ वचन में, वो खुद वचन में प्रार्थना में रहता है। इसलिए उसके जीवन में अनुग्रह भरा हुआ है और वो अनुग्रह सीधे उसे उठा के रैंक 2, सीधा जेपीएससी में रैंक 2 आया। और भी लोग हैं जो मसीह लोग हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, हो नहीं रहा। क्यों? अनुग्रह का फर्क है। अनुग्रह उन्होंने जमा नहीं किया, और परमेश्वर का अनुग्रह आप उसकी उपस्थिति में लेकर पाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जमा होता है उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। कई सारे लोग को आप देखिएगा बिना मतलब का संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में अनुग्रह जमा नहीं है। आप लोगों को भी लगता है ना, बहुत बार देख के इसका काम तो ऐसे ही हो जाता है, इसका जीवन में एकदम सब स्मूथली हो जाता है। अनुग्रह का फर्क है, और वहीं तक पहुंचने के लिए किसी और को बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो कोई व्यक्ति वहां तक बहुत जल्दी आसानी से पहुंच जाता है ना। अनुग्रह यही है ग्रेस। इसलिए आपको अनुग्रह जमा करना है अपने जीवन। हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी से और वचन देखते हैं। हम लोग आते हैं पहला यूहन्ना में। पहला यूहन्ना 5 में, यहां से परमेश्वर ने भी मुझे बहुत ही अद्भुत सिखाया। पहला यूहन्ना 5 उसका 4 और 5 को हम लोग देखते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। बोलिए, संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है? कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि सच में आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है? कितने लोग ये यकीन करते हैं कि आपका जन्म आपकी मां से हुआ है? कितने लोगों को ये पूरा विश्वास है कि आपका जन्म आपकी मां से हुआ? चलिए, किसी को विश्वास नहीं है। क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपका जन्म आपकी मां से हुआ है? नहीं हुआ। हालेलुया। जिस प्रकार आप
कि मां से आपका जन्म हुआ, उसी प्रकार हमारा जन्म भी परमेश्वर से हुआ। लेकिन ये जो हमारा नया जन्म है, ये कुछ दिखा नहीं, है ना। ये एक प्रोसेस था। जब कोई बच्चा का जन्म होता है मां से, तो क्या होता है, वो एक प्रोसेस से आता है, जन्म होता है। लेकिन हमारा जन्म परमेश्वर से कैसे हो गया? डायरेक्ट जन्म हो गया। बस वचन आया और जन्म हो गया। इसलिए उसका वचन इससे पहले यदि देखिएगा तो कहता है, तुम्हारा जन्म परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन से हुआ है। बोलिए, वचन से जन्म हुआ है। हाँ, वचन से जन्म हुआ है। वाह, इसका मतलब क्या है पता है? कि वचन जन्म देता है, वचन जन्म देता है। जिस दिन आप वचन को ग्रहण करते हैं, वही वचन आपको नया जन्म देता है। जिस दिन आप वचन को ग्रहण किए, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किए, उसी दिन आपका नया जन्म हुआ। और ये जन्म कोई प्रोसेस में नहीं हुआ, डायरेक्ट जन्म हो गया आपका वचन से। और वचन कौन है? परमेश्वर से आपका जन्म हो गया। हालेलुया। तो यदि वचन, क्योंकि जिस भी चीज से जन्म होता है उसके अंदर वही होता है ना। यदि आम का पेड़ से आम का फल का जन्म हुआ, तो उस आम का फल के अंदर क्या रहता है? आम का ही पेड़ का भाग रहता है कि नहीं? तो उसी प्रकार यदि हमारा जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ, तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? बोलिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपके बगल वाले को बोलिए, आपके अंदर परमेश्वर का जीवित वचन होना चाहिए, जो कि नहीं है आज, जो कि आज मसीह की कलीसिया में है ही नहीं। वचन से जन्म हुआ, लेकिन अंदर वचन ही नहीं है। इसलिए लोग मिस कर गए जो परमेश्वर ने हमें रखा देने के लिए, संसार को जीतने का जय। जब वचन आपके ऊपर आएगा, जब वचन आपके हृदय में भरता जाएगा, आप संसार की चीजों को जीतने लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो वचन लिखता है कि वह संसार पर जय प्राप्त करता है, ये सिर्फ मसीही लोगों के लिए बोला गया है, जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा जन्म पाया है। ये सिर्फ उनके लिए है। संसार की चीजों के ऊपर आप जय प्राप्त करते जाएंगे। हम लोग वर्ल्ड कॉन्करर्स हैं, संसार को जीतने वाले हैं हम लोग। आप कभी अपने आप को ऐसा देखें? कभी देखें अपने आप को? अधिकतर लोग अपना पिक्चर इतना बना लिए हारा हुआ, हार नहीं है जीवन। लेकिन यहां वचन लिख रहा है क्या? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन आपके अंदर भरने लगेगा, जब वचन आपके अंदर भरने लगेगा, आप एक एक चीज के ऊपर जय को देखेंगे। आप एक एक चीज के ऊपर जय प्राप्त करते जाएंगे। और यहां पे आगे वचन मिलता है, और वह विजय जिस संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, और विश्वास मसीह के वचन से आता है। मसीहियों को जिंदा रहने के लिए 10 आज्ञा नहीं चाहिए। संडे स्कूल में सिखाया जाता है ना 10 कमांडमेंट्स, लेकिन मसीहियों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। वो विश्वास किसके वचन से आता है? मसीह के वचन से आता है। किसके वचन से आता है? किसके वचन से? एलिया और मूसा खड़े थे कहां पे? माउंट होरेब में, माउंट हरमन में। पतरस क्या बोला कि
एलिया के लिए भी मंडप बनाते हैं, मूसा के लिए भी मंडप बनाते हैं, वैसे ही परमेश्वर क्या बोलता है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। किसकी सुनो? मूसा की। जो लोग मूसा की सुन रहे हैं, आज उनका जीवन देख लीजिए। किसकी सुनो? प्रिय पुत्र यीशु की सुनो। हालेलुया। इसीलिए झारखंड की कलीसिया मिस आउट कर गई है, वो मसीह से ज्यादा मूसा की सुनते हैं। और मूसा आपके आईने में दोष लगाता है, देखो ये पाप है तुझ में। हालेलुया। क्योंकि विश्वास मसीह के वचन से आता है, मूसा के वचन से नहीं आता है। भविष्यवाणी से भी विश्वास नहीं आता है। यदि कोई आपके बारे 100 का 100 भविष्यवाणी कर दे, आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। भविष्यवाणी विश्वास को उत्पन्न नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मसीह का वचन, क्या? मसीह का वचन आपके अंदर विश्वास को फूंक देता है। और चलिए, मूसा का बात हो गया तो एक बात बता ही देते हैं। मूसा ने क्या किया था? पत्थर को, चट्टान को मार दिया था डंडा से पानी निकालने के लिए। तो परमेश्वर क्या बोला? अब तू प्रॉमिस लैंड नहीं जा सकता है। अब जो वायदे का देश जो मैं इजराइलियों को देने पर हूं, वो देश तू अब नहीं जा सकता है। जब तक व्यवस्था रहा तब तक मूसा प्रॉमिस लैंड नहीं घुसा। लेकिन जैसे यीशु मसीह आया, बोलिए जैसे यीशु आया, यीशु आया तो क्या आया? अनुग्रह आया। अनुग्रह आया तो परमेश्वर मूसा को भी लेके आया वायदे के अंदर, उस देश में। हालेलुया। मूसा मर गया था, लेकिन मूसा स्वर्ग से परमेश्वर उतार के लाया उसको, ले प्रॉमिस लैंड में आया मूसा। जब तक व्यवस्था रहा तब तक मूसा प्रॉमिस लैंड के अंदर घुस नहीं सका था। लेकिन जैसे अनुग्रह आया, जैसे अनुग्रह का वाचा आया, मूसा को परमेश्वर वहां पहुंचा दिया जहां उसे व्यवस्था के कारण वो जा नहीं सका था। इसी प्रकार अनुग्रह वहां पहुंचा देता है जहां आप अपनी काबिलियत से जा नहीं सकते हैं। मूसा अपनी गलती के कारण रुक गया था ना, उसी पहाड़ में मूसा मर गया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो अनुग्रह आया, और उस अनुग्रह के द्वारा क्या हुआ? मूसा प्रॉमिस लैंड के अंदर आ पाया। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। ये सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह कर सकता है। आमीन। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह कर सकता है। हालेलुया। आइए हम लोग यही वचन देख रहे थे कि तो जो भी लोग परमेश्वर के वचन से जन्मे वो संसार पर जय प्राप्त करते हैं। वो संसार पर क्या प्राप्त करते हैं? जय प्राप्त करते हैं। आमीन। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, तो परमेश्वर भी आपको यही देख रहा है कि कब कि आप संसार पर जय पाने वाले लोग हैं। संसार की चीजें आपसे जीत नहीं सकती है। क्या संसार की चीजें आपसे? बल्कि आप संसार की चीजों को जीत सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं आप। और यही हमारा क्या है? विश्वास है। मसीह के वचन से ही विश्वास आता है। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है? बोलिए कौन है? आपके बगल वाले को बोलिए कौन है? कौन है? थोड़ा अच्छे से देख के बोलिए कौन है? वही जो आपके सामने बैठे हैं, वही है। हालेलुया। केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कौन?
जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का, हालेलुया, यदि आपका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो आप संसार पर जय प्राप्त करते जाएंगे। आप संसार में जय प्राप्त करते जाएंगे। और पता है, परमेश्वर भी आपको ऐसा ही देखता है। जिस घड़ी आपने यीशु पर विश्वास किया, जिस समय आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय से परमेश्वर ये देखने लगा कि ये संसार पर जय प्राप्त करने वाला है, ये संसार पर जय प्राप्त करने वाला है। इसी को बोलते हैं विक्टर, इसी को बोलते हैं जय की मानसिकता, विक्टोरियस माइंडसेट। हालेलुया, बोलिए जय की मानसिकता, जय की मानसिकता। जिनमें जय की मानसिकता होती है वो लोग बेचारे नहीं होते हैं। जय की मानसिकता वाले लोग कभी भी अपने शत्रु को नहीं देखते हैं कि मेरा शत्रु कितना ताकतवर है। जय की मानसिकता वाले लोग हमेशा ये देखते हैं कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। और इसी का उल्टा क्या है? हार वाली मानसिकता। क्या? हार वाली मानसिकता, जिसका शिकार बहुत सारे लोग हैं, जिसके शिकार बहुत सारे मसीह लोग हैं। सही में जो लोग अपने जीवन में इसको पहचानने का तरीका वही है। जो लोग अपने जीवन में ज्यादा हार को फोकस करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि कैसे होगा, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हार की मानसिकता को शैतान ने आपके दिमाग में क्या कर दिया है? प्लांट कर दिया है। क्योंकि आपकी मानसिकता जैसी होगी वैसा ही आपका लाइफस्टाइल होगा, वैसे ही आपका जीवन वैसा ही जाएगा, है ना? उसी प्रकार इसीलिए इस चीज को हमें सीखना है कि यदि आपका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो आप संसार पर जय पाने वाले हैं। संसार की चीजों के ऊपर आप जय प्राप्त करते जाएंगे। जहां पे बाकी लोगों के लिए जय प्राप्त करना मुश्किल है, वहां आप जय प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन और देखें, इसी के नीचे है 1 यूहन्ना 5 उसका 11 पद को हम लोग देखते हैं। और वह इसका 10 पद से हम लोग देखते हैं, 10 से। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। बोलिए, अपने ही में गवाही रखता है। क्या चीज का गवाही? क्या गवाही? क्या आपके पास गवाही है? यहां पे हम लोग देखते हैं इसका 11 पद में क्या गवाही के बारे बात कर रहा है यूहन्ना। वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। बोलिए, मुझे अनंत जीवन दिया है। मुझे अनंत जीवन दिया है। मुझे अनंत जीवन दिया है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो क्या आपके पास अनंत जीवन का गवाही है? क्या आपके द्वारा, क्या आप में परमेश्वर का अनंत जीवन झलकता है?
यहाँ पे जो अनंत जीवन है उसको हिंदी में अनंत जीवन लिखा गया, लेकिन ये असल में है ज़ोई लाइफ, ZOE, ज़ोई, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर का जीवन। किसका जीवन? परमेश्वर का जीवन ही अनंत जीवन है। क्या? परमेश्वर का जीवन ही अनंत जीवन है, जो कहां है? उसके पुत्र में है। तो क्या, और जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है कि उसमें अनंत जीवन है। क्या आप में परमेश्वर का जीवन दिखता है? ये हर मसीही में होना चाहिए। हम लोग इसके प्रोसेस में हैं। बहुत लोग इस प्रोसेस में बहुत तेज हैं, यहीं पे लोग फर्क हो जाते हैं। बहुत लोग इस प्रोसेस में बहुत धीमे हैं और बहुत लोग इस प्रोसेस में बहुत फास्ट हैं। कुछ लोगों के जीवन में देखिएगा कि उनका पूरा जीवन से दिखता है परमेश्वर का जीवन है इसमें, और कुछ लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं दिखता है, परमेश्वर का कुछ झलक नहीं दिखता। क्यों पता है? आज हम लोग इसी के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि संसार जो उनके अंदर है, उन्होंने उस संसार को नहीं मारा है अभी तक। और जब मैं कुछ दिन पहले प्रार्थना कर रहा था, मैं पूछ रहा था प्रभु से क्या मैं इस संडे को बताऊं, तो मेरे पास परमेश्वर का आवाज आया कि आपके अंदर का जो संसार है वही इस अनंत जीवन को दिखने नहीं दे रहा है। आपके अंदर का जो संसार है, आपके अंदर का जो संसार बसा हुआ है, वही परमेश्वर के पुत्र का जीवन को आप में से दिखने नहीं दे रहा है। कितने लोग आजाद हो रहे हैं? क्या लग रहा है परमेश्वर सच में आपसे बात कर रहा है? यही वो संसार को लोग अपने अंदर से निकाल नहीं पाए हैं, जिसके कारण वो अनंत जीवन, वो ज़ोई लाइफ, वो परमेश्वर का जीवन उनमें से नहीं दिखता है। ये पता है कैसे है? इसे मुझे परमेश्वर ने समझाया। आप अपने अंदर से जितना संसार को निकालते हैं, उतना परमेश्वर का जीवन दिखता है। आप जितना उसे हटाए, उतना परमेश्वर का ज़ोई लाइफ, उतना परमेश्वर का जीवन आप में अब दिखने लगेगा, आप में भरने लगेगा। वो जब भरता जाएगा और जब वो बहुतायत होगा तो वो खुद उमड़ने लगेगा और वो खुद दिखने लगेगा। इसका मतलब ये, जिस अनुपात में आपके अंदर का संसार खत्म होते जाता है, उसी अनुपात में परमेश्वर का जीवन आप में भरने लगता है। यदि आपके अंदर अभी भी 80% संसार बसा हुआ, कितना? मान लीजिए कि आप में 80% संसार बसा हुआ है, तो आप में सिर्फ 20% ही अनंत जीवन दिखेगा। आप में सिर्फ 20% ही परमेश्वर का जीवन दिखेगा। क्यों? इसलिए सिर्फ थोड़ा सा अंश दिखेगा परमेश्वर का जीवन का आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो संसार भरा हुआ है आपके अंदर में। और जैसे जैसे वो 80% 60 होता है, 60 से 40 होता है, उसी प्रकार परमेश्वर का जीवन 20 से बढ़ के 40 होता है, 40 से बढ़ के 60%। जैसे जैसे परमेश्वर का जीवन आपके हृदय में जब भरता जाएगा, वो अनंत जीवन का गवाही आपके जीवन में दिखने लगेगा। कोई तो हाथ उठा के रिसीव कीजिए इसे। हालेलुया। आज मसीह लोग क्यों चूक जाते हैं? मैं इस बात को पूछता हूं, प्रभु क्यों आज मसीह लोग चूक जाते हैं? यही कारण है कि उन्होंने अपने अंदर के संसार को नहीं मारा है अभी तक। उन्होंने अपने अंदर के संसार को नहीं निकाला है। क्यों? परमेश्वर के बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन से परमेश्वर का भयंकर गवाही दिखता है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के संसार को निकाल के फेंक दिया बाहर। यही फर्क है, जो लोग प्रभु में बहुत आगे बढ़ गए और जो लोग प्रभु में बच्चे हैं उनमें अभी तक। इसलिए मैं इस चीज को बोलता हूं कि आज भी अधिकतर मसीह लोग दूध पीते बच्चे हैं।
भले उनका मसीह में आया हुआ 10 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, अभी तक वो दूध पीते बच्चे इसलिए हैं क्योंकि अभी भी वो अपने अंदर के संसार में ही जीवन जी रहे हैं, उस संसार को निकाल नहीं पाए हैं। आप अपने अंदर के संसार को नहीं निकालिएगा तो कैसे वो परमेश्वर का जीवन आपसे झलकेगा, कैसे वो परमेश्वर के अनंत जीवन का गवाही आप में से दिखेगा। ये साफ फर्क आप देख सकते हैं। कैसे पहचाने पता है? उनके मुंह से, उनके जुबान से पकड़ लीजिएगा आप। जिनका यहां जितना संसार भरा रहता है ना, उनका जुबान में सिर्फ संसारिक भाषा निकलती है, सिर्फ संसार की चीजें निकलती है उनके जुबान में, उनकी भाषा में। एक भी परमेश्वर का वचन उनके मुंह से नहीं निकलेगा 24 घंटा में। ऐसे लोगों के साथ आप रहिए, आप पता लगा लेंगे। यदि आप किसी के साथ 6 घंटा भी समय बिताए, 1 घंटा भी समय बिताए, यदि एक घंटा यदि उसके मुंह से सिर्फ संसार के चीजों के बारे में बात निकला, समझ लीजिए कि इधर कुछ ना कुछ दिक्कत है, इधर संसार उसके हृदय को कब्जा किया हुआ है। आज यही मसीह लोग चूक जा रहे हैं। क्यों ये जय का जीवन नहीं दिख रहा है? क्यों? कारण यही है, क्यों ये गवाही जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है, क्यों वो अनंत जीवन का गवाही हम में नहीं दिख रहा है? क्यों परमेश्वर का जो जीवन है, जो जोई लाइफ है, वो हम में नहीं दिख रहा है? कारण यही है कि संसार आपके दिल में बसा हुआ है। आपने उस संसार को अपना बना लिया है। कई लोगों का, हमारे भी ग्रुप में जो भाई लोग हैं, हर किसी के जीवन में यह दिखता है और इसके प्रोसेस में भी हम सभी बढ़ रहे हैं, मैं खुद। और यही प्रोसेस में हमें बढ़ना है आगे। किसी के जीवन में 80% है, किसी के जीवन में 70, किसी के जीवन में 60। जो लोग परमेश्वर के वचन के साथ जितना समय बिताते हैं, संसार उनके हृदय से खत्म होता जाता है, संसार उनके अंदर से खत्म होता जाता है। सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो आपके अंदर के संसार को खत्म कर सकता है। कई मसीह लोग हैं जो लोग 1 महीना से पढ़े नहीं होंगे बाइबल। कई मसीह लोग हैं जो लोग सप्ताह भर से पढ़े नहीं है बाइबल। दुनिया भर का रील्स देखते हैं, रील्स देखते हैं और वही चीज वो लोग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो देख रहे हैं, आपकी आंखें क्या है? आपके प्राण का खिड़की है, घुस रहा है वही संसार, वहीं से घुस रहा है। हालेलुया। इसलिए समझना है आप में से एक जन को। आज भी बहुत सारे मसीह लोग हैं जो लोग नया नियम अभी तक नहीं पढ़े हैं। नया नियम अभी तक वो लोग पढ़ के नहीं, ये नहीं बोल रहे कि नया नियम आप पढ़ लिए तो आप बहुत विद्वान बन गए। बस ये बोल रहे हैं कि जो मसीह का वचन है, जो नए नियम है, वो आपके अंदर अभी तक नहीं गया है। हालेलुया। तो संसार जाएगा कैसे? तो संसार खत्म कैसे होगा आपके अंदर का? हालेलुया। इसलिए इस चीज को हमें समझना है, जो वो वचन ही विश्वास को प्रोड्यूस करता है और वही विश्वास जय को आपको क्या बना देगा? जीतने वाला बना देगा, परमेश्वर का वचन बना देगा। इसलिए परमेश्वर बार बार बोलते हैं कि कब तक मेरे वचन का तिरस्कार होते रहेगा? कब तक मेरे वचन का तिरस्कार होते रहेगा? कब तक आप परमेश्वर के वचन को हल्के में समझते रहिएगा? बस यही हमारे जीवित रहने का कारण है। इसी से हमारा जन्म हुआ है,
यदि इसी से हमारा जन्म हुआ है तो हम में भी यही दिखना चाहिए, हमारे अंदर यही भरा होना चाहिए, ना कि संसार की चीजें, ना कि संसार की वस्तुएं। हालेलुया। लेकिन आज लोगों में संसार की चीजें ज्यादा भरी हुई है, वचन कुछ दिखता ही नहीं है। पता है, जब आप इस जीवन को पार करके उधर पहुंचेंगे तो आप बस यही बोलेंगे, काश मैं थोड़ा सा और वचन पढ़ लेता, काश मेरे अंदर थोड़ा सा और वचन होता। क्योंकि राज्य में वचन का जो आदर करते हैं उनका जगह बहुत ऊंचा है। परमेश्वर के राज्य में जो लोग परमेश्वर के वचन का ऑनर करते हैं उनका स्थान बहुत ऊंचा है। हालेलुया। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाइए, हम लोग प्रार्थना करें इस समय। आज के वचन से परमेश्वर ने हमसे बातें किया है। धन्यवाद परमेश्वर यीशुआ।